हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी बाय एसएस। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 8 या चैप्टर 8 जो हमारा है वो है त्रिकोणमिति से रिलेटेड। और त्रिकोणमिति को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी कठिनाई नहीं होगी इसको समझने में अगर आप थोड़ा सा समय इसको देंगे स्पेशल। तो देखते हैं त्रिकोणमिति में हम सब जानते हैं कि त्रिकोणमिति के हमको 6 प्रकार के त्रिकोणमितियां पढ़नी है, जिनमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इनके मान हमें पता होना चाहिए किस तरीके से ये लिखे जाते हैं। तो इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, और इसी के बाद जो आगे की 3 त्रिकोणमितियां हैं वो हम इन्हीं के नीचे लिखेंगे। साइन के बाद साइन, कॉस, टेन, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, और इसके बाद में लास्ट में आती है कॉट थीटा। और ये जो त्रिकोणमितियां हैं ये इसी क्रम में हमको याद भी करनी है कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इस तरीके से जब हम एक सीरियल से इसको याद करेंगे, और हमें ये ध्यान रखना है कि साइन के अपॉन में कॉसिक आएगा, कॉस के अपॉन में सेक आएगा, और टेन के अपॉन में कॉट आएगा। या इसको नीचे से जब देखेंगे तो कॉसिक का उल्टा 1 अपॉन साइन होता है, सेक का उल्टा 1 अपॉन कॉस होता है, कॉट का उल्टा 1 अपॉन टेन होता है। साइन का उल्टा 1 अपॉन कॉसिक, कॉसिक का उल्टा 1 अपॉन सेक, और टेन का 1 अपॉन कॉट। इस तरीके से हम जब इनको ऊपर नीचे लिखेंगे और क्रम से याद करेंगे तो त्रिकोणमिति निकालने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब अगर पाइथागोरस से हम इन सवालों को हल करते हैं, जैसा कि हमारा पहला सवाल है, तो इसके लिए हमें इनके मान पता होने चाहिए कि यानी साइन के बराबर वैल्यू क्या होती है, कॉस की क्या होती है, टेन की क्या होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप याद कर सकते हो, लाला आम ला, कच्चा कच्चा आम, यानी इसको लाल बटे कक्का के नाम से भी याद कर सकते हो, या आप इस तरीके से भी याद करते हो कि लाला आम ला, यानी यल से लाला, ए से आम, और यल से ला, के से कच्चा, फिर आम, यानी लाला आम ला, कच्चा कच्चा आम। और एक सीरियल से ही हम इसको लिखते हुए चले जाएंगे। इसमें ये जो यल है, ये यल हमारा बता रहा है लंब को, और ये जो ए है ये बता रहा है आधार को, और ये जो के है ये बता रहा है कर्ण को। यानी ये तीनों नाम हमारे लंब, आधार और कर्ण के नाम को बता रहे हैं। अब करना क्या है, अगर हमसे पूछे कोई साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह ए बी सी कुछ भी आ सकता है, पी क्यू आर एस, उससे हमें कोई अभी दिक्कत नहीं लेनी है। थीटा की जगह कोई भी मान हो सकता है। अगर साइन थीटा की वैल्यू पूछी जाती है तो यल अपॉन के, यानी लाल बटे कक्का है, यल बटे के होगा, यानी लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई पूछे कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। इसी तरीके से टेन का पूछे तो लंब बटे आधार। और इसी के बाद जस्ट विपरीत अगर कॉसिक थीटा का कोई मान पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि कॉसिक थीटा हमेशा साइन का उल्टा होता है। तो जब साइन का मान लंब बटे कर्ण है तो कॉसिक का मान कर्ण बटे लंब होगा, यानी इससे नीचे से ऊपर की तरफ। इसी तरीके से कॉसिक थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है तो सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार होगा, इससे उल्टा। टेन थीटा का मान लंब बटे आधार होता है तो कॉट थीटा का मान आधार बटे लंब होगा। इतनी सी चीज अगर हम याद कर लेते हैं तो एक्सरसाइज जो आपकी 8.1 है उसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत किसी सवाल में नहीं होगी। यानी बस इतनी सी चीज आपको अपने जहन में बिठा लेनी है, और उसके बाद एक ट्रिक की तरीके से फिर आप बड़ी आसानी से प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हैं। अब इसको समझने के बाद हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल हमने बना लिया, ट्राइंगल ए बी और सी। ए ट्राइंगल हमने बना लिया, इसका कोण बी समकोण है, तो हम इसको यहां पर लिखते हैं
ए बी सी, कह रहा है बी समकोण है तो ये बी समकोण कर दिया। समकोण एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये तो बात जानते ही हैं सब लोग। इसमें कह रहा है ए बी बराबर है 24 डिग्री, यानी ये जो ए बी है इसकी वैल्यू है 24 डिग्री नहीं 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी की वैल्यू हो गई 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ये है BC, इसकी वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। हमें निम्नलिखित के मान बताने हैं। तो मान बताने के लिए सबसे पहले इस प्रकार के सवालों में हमें एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, यानी ये भुजा लंब है, ये आधार है, तो ये कर्ण है। और कर्ण पहचानने का तरीका होता है कि ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण बोली जाती है। जब ये कर्ण है तो इस समय ये आधार है और ये लंब है। अब कर्ण का मान हमें निकालना है, तो जाहिर सी बात है जिस भी भुजा का मान आपको नहीं पता होता है तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप बड़ी आसानी से उस भुजा का मान निकालते हैं। जब तीनों के मान हमारे पास होंगे तो हम बड़ी आसानी से साइन ए कॉस से साइन सी कॉस सी का मान निकाल सकते हैं। देखते हैं, हल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हमारे पास कर्ण निकालना है तो कर्ण की जगह पे हम लिख देंगे AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर आधार हमारा BC है तो BC की जगह हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर, लंब हमारा AB है तो AB की लिखेंगे 24 का स्क्वायर। अब AC तो AC है, ये तो यही रहेगा, 7 सतह होते हैं 49 और इसके बाद हम निकालेंगे 24 का वर्ग, तो 24 का वर्ग होता है 576। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 के 5 1 7 4 11 1 12 के 2 1 5 1 6 625, यानी AC का स्क्वायर 625 है, लेकिन हमें AC का मान निकालना है। अगर AC का मान निकालोगे तो स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, यानी अंडर रूट 625 और अंडर रूट 625 का मान होता है 25, यानी AC का मान हमारे पास आ गया है 25 सेंटीमीटर। ये कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों के मान हैं। अब जब तीनों के मान हमारे पास दिए हैं तो हम उठाते हैं अपना पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है कि साइन ए डैश कॉस ए, साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का। तो साइन ए बराबर होगा, त्रिभुज में हम देखते हैं ए कहां पे है, यहां पर है ए, और ए के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, यानी ये अगर ए है तो ये भुजा इसकी लंब होगी। अब ये भुजा यानी हर एंगल के यानी हर थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये भुजा लंब होगी। और जब ये लंब होगी इसका मतलब ये ऐसे खड़ा होगा तो ये आधार हो जाएगा, यानी जो लंब है वो आधार हो जाएगा, जो आधार है वो लंब हो जाएगा। साइन थीटा का मान क्या होता है, बात चलेगी। अब साइन थीटा बराबर होता है L बटे K, यानी L बटे K, लंब बटे कर्ण। और लंब हमने कहा भुजा के सामने वाला होता है तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण हमारा वही रहेगा यानी 25 सेंटीमीटर। इसी तरीके से कॉमा हमें निकालना है cos A, तो cos A का मान क्या होता है, तो cos में देखेंगे cos का होता है आधार बटे कर्ण, यानी A बटे K। अब A आधार है तो आधार इसमें क्या है, तो आधार इसमें है 24, तो ये हो जाएगा 24 बटे कर्ण कितना है, तो कर्ण तो 25 ही है, तो ये 25 ही हो जाएगा। बस कितनी आसानी से हम इसके आंसरों को निकाल सकते हैं, एक बार बस समझने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं होगी त्रिकोणमिति के सवाल में, हम वादा करते हैं आप लोगों से। लेकिन बस
आप लोगों को भी हमारा साथ देना होगा। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से इसको समझना होगा। एक बार नहीं, आप रिपीट करके 2-4 बार देखिए वीडियो को और समझने का प्रयास कीजिए किस तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम पहले वाले के आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा पॉइंट इसका है, ये कह रहा है साइन सी और कॉस सी, यानी साइन सी। अब थीटा की जगह सी आया है तो हम सी के पास से देखेंगे सी। अब ये सी से अगर हम देखेंगे तो सी के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो हर थीटा के सामने की भुजा लंब, तो ये तो लंब पहले से ही है ऑलरेडी, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यानी साइन सी का मान हम देखेंगे, इसमें साइन कहाँ पे है, ये है साइन। साइन का मान तो वही होता है L/K, तो ये हमारा, लेकिन मान चेंज हो जाएंगे। लंब इस अब की बार लंब क्या हो जाएगा 24 और कर्ण तो वही रहेगा तो 25, कॉमा cos c। cos c में हम देखेंगे तो cos का मान भी आधार बटे कर्ण होता है, तो अब की बार आधार हमारा हो जाएगा 7 और कर्ण तो वही रहेगा 25। इसका भी आंसर हो गया। यानी इस तरीके से हमने ये आंसरों को चुटकियों में निकाल दिया, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो हमें पाइथागोरस को समझना अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर किसी भी दो भुजाओं का हमें मान पता है तो पाइथागोरस लगा के हम तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये चीज अगर एक बार कंठस्थ हो गई तो हम बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और याद करना भी कुछ दिक्कत नहीं, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, इतना समझने की हमें जरूरत है। आराम से हम पूरी प्रश्नावली 8.1 को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक आकृति दी गई है। इस आकृति में त्रिभुज है QPR और इसमें Q समकोण है और दो साइडों की वैल्यू दी है, तीसरी साइड की नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई, इसका लंब होती है वो है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है आधार। आधार हमें नहीं दिया गया है, तो पहले हम इसको पाइथागोरस से आधार निकालेंगे और फिर हमें निकालना है tan p माइनस cot r। फिर आराम से इसकी बाद में आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस, क्योंकि हमें एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय आपको पहले भी बता दी थी, फिर बता देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारे पास अब की बार दिया है 13 स्क्वायर, ये है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। अब 13 स्क्वायर बराबर आधार नहीं दिया है तो इसकी जगह पे लिख देंगे QR का स्क्वायर प्लस लंब दिया है तो 12 का स्क्वायर। अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे। 13 का वर्ग जो होता है 169, QR को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 12 का 144 होता है। अब इस 144 को हम पक्षांतर करके इस साइड में लाएंगे, तो ये 169 माइनस 144 हो जाएगा। इधर बचेगा QR का स्क्वायर। 169 माइनस करोगे तो 5 2 यानी 25 बचेंगे। इधर है QR का वर्ग। अब इधर से अगर वर्ग हटाओगे तो दूसरी साइड अंडर रूट होगा, यानी QR का मान हो जाएगा अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 को जब हटाओगे तो ये 5 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये QR आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर और यही तो भाई आधार है 5 सेंटीमीटर। तो बस आराम से त्रिभुज के लंब, कर्ण और आधार तीनों मान आ गए हैं। अब हम चलते हैं जो हमें चीज करनी है अपनी बेसिक, यानी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा था tan p माइनस cot r। तो देखो, तब tan p माइनस cot r बराबर क्या होगा। अब देखो, tan का मान हमें पता है कि tan का मान हम यहां से देखेंगे, tan का मान होता है लंब बटे आधार। तो इसको लिखेंगे
10p बराबर लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार का मान होता है हमारे पास लंब बटे आधार p से देखेंगे, यानी इस एंगल में 10p यानी tan थीटा p यहाँ पे है, और हमने कहा था कि जिस कोण का मान पूछते हैं यानी जो थीटा पूछते हैं, थीटा के लिए जो मान दिया होता है उसके सामने की भुजा हमारी लंब होती है। तो ये p है, अगर p से देखेंगे तो ये भुजा लंब होगी। अब ये भुजा लंब होगी तो ऐसे करेंगे तो ये आधार में पहुंच जाएगा, यानी 10p में हमारे पास जो लंब आया है वो 5 सेंटीमीटर आया है, 5, और आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 आ गया। हमें क्या करना है, माइनस करना है, माइनस कॉट आर, तो कॉट आर माइनस करना है, और कॉट आर का मान होता है, देखो कॉट का मान हमें पता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। अब कॉट आर से अगर हम देखेंगे तो आर से हमारा जो लंब बनेगा जाके वो यही बनेगा जो पहले से ही दिया है, तो आधार हमारा सेम रहेगा, यानी 5/12 रहेगा, ये भी 5/12। अब हमें माइनस करना है तो इसका मान भी 5/12 माइनस इसका मान भी 5/12, ये आएगा 0/12, और 12 से 0 में भाग दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पाइथागोरस को अच्छी तरीके से लगाना है और इस ट्रिक को याद रखना है, लाला आम ला कच्चा कच्चा आम, आराम से आप सारे मान निकाल सकते हो। L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हम और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।